यह बात एकदम सच है कि इंसान गरीब नहीं होता है। इंसान की सोच छोटी होती है। जो इंसान जितना बड़ा सोचता है वह उतनी ही बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। बस फर्क इतना होता है कि कोई खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई बंद आंखों से सपना देखता है। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग अपने दिमाग में, अपनी सोच में एक ऐसी चीज़ को पैदा करेंगे जिससे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो और जीवन में कभी भी गरीब नहीं हो सकते हो। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, आप एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कुछ साल पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीच में बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज़ में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरु से बोला, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं। हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपनी शिष्य को उठाया और एकदम धीरे से उसके कान में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले इस आदमी की जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपनी गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ था उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसीलिए वो गुरु की बात को मना नहीं कर सका। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचा था, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल पेड़ पर लगे हुए हैं। एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तो आप लोग बिना बताए ही चले गए, पर उस दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो जाने कहाँ चली गई है और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या क्या कर पाऊँगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियाँ काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ मैंने पैसे इकट्ठे किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए
ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के हजारों गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ मैं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था, उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना जानता था। उसके जाने से मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था। आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोला, लेकिन एक काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतने कुछ करने की क्षमता है, इसीलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को और अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीज़ है। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए और अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बनाइए।